हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मतलब 9th ऑफ मई को हमारा ड्रॉपर बैच अनाउंस हो चुका है। तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जिन्हें अभी भी डाउट है, ये उनके पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने की। और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि आज ये सारे एजुकेटर्स जो आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। सिर्फ आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के संजय सोदानी सर नहीं है, क्योंकि वो आज लीव पर हैं। तो मैं अभी यहाँ पे सभी सर को इनवाइट करूंगा। राहुल मिश्रा सर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, मैथ्स एबीटी सर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री राकेश शर्मा सर। हेलो बच्चों। हाँ, तो सर बताइए कि मतलब इस बैच की प्लानिंग किस तरीके की रहने वाली है और इस बैच में ऐसा क्या यूनिक रहेगा जो कि बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा सर। हेलो स्टूडेंट्स, बचपन में एक कविता पढ़ी थी, नर हो ना निराश करो मन को। पर यहाँ नर का मतलब मैं लिटरली नर से नहीं कह रहा हूं, मेरा यहाँ पे नर का कहने का मतलब स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स अपने मन से कभी भी निराश नहीं हो सकते। ये मैं उन बच्चों के लिए कहना चाह रहा हूं जिन्होंने अभी हो सकता है मेंस का पेपर दिया हो और उनका उतना अच्छा परसेंटाइल ना आया हो जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरी बात, वो भी बच्चे जो कि एडवांस का पेपर देने वाले हैं वो तो अपना लगे ही रहें, पर हो सकता है उनके मन में ये बात हो कि इस बार एडवांस तो मैं शायद उतना अच्छा ना कर पाऊं, तो वो जितना जल्दी अपनी अगले साल की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे उतना अच्छा रहेगा। तो मैंने इसलिए कहा कि विद्यार्थियों को बिल्कुल भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपकी तरफ से हुआ। अब मैं बात करता हूं अनअकैडमी की। अनअकैडमी ने आप लोगों को ध्यान में रखते हुए 9 तारीख से कॉन्कर का बैच शुरू किया है, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फैकल्टीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। आप सभी को जानते होंगे, राकेश सर, राहुल यादव सर, राहुल मिश्रा सर, मैं एबीटी अभिषेक त्रिवेदी और हमारे एक मित्र संजय सोडानी सर जो आज नहीं है वो भी इस बैच में पढ़ाएंगे। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि जिनको भी अगले साल की अर्ली से जल्दी तैयारी शुरू करनी है वो इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। अब बात आता है कि आखिर इस बैच में यूएसपीज क्या है। देखिए, हमारा सिलेबस तो फिक्स है, हमें जितना ज्यादा टाइम मिलेगा हम उतना आराम से उन चीजों को कंसोलिडेट कर सकते हैं। आज मान लीजिए आपने आज से 2 महीने के बाद डिसाइड किया कि मैं तैयारी करूंगा, इसका मतलब आपने अपने जीवन के, आपने अपनी तैयारी के 2 महीने जो हैं वो एक तरह से खराब कर दिए। तो मेरा आपसे कहना है, अगर मैं भी आपकी जगह होता और अगर मैंने तैयारी करने का मन बनाया होता तो मैं डे 1 से स्टार्ट कर देता। ये बैच जस्ट अभी कल से ही शुरू हुआ है। अभी इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने काफी कम रखी है, ऑल्टरनेट बेसिस रखी है, क्योंकि होता क्या है, कल क्लास में गए, पढ़ा के आए, जैसे ही आज गए तो सर जैसे ही घुसते हैं 25 बच्चे हाथ ऊपर कर देते हैं कि सर आज ही हमारा एडमिशन हुआ है। तो हमें उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज कराना होता है। तो 1-2 दिन हम लोग इसमें रिलेटिवली अपनी फ्रीक्वेंसी को कम रखेंगे और जैसे ही ये बैच लगभग, ये सर वैसे कल मैं पढ़ा के आया तो मुझे इसमें संख्या काफ़ी 130-135 के पास आसपास नजर आ रही थी। तो ये ऑलमोस्ट फुल है। तो ये एक तरह से लास्ट कॉल समझें, लास्ट अपॉर्चुनिटी समझें कि जो इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। राकेश सर, इस बैच के बारे में और कि ऑनलाइन मॉडल, ऑफलाइन मॉडल किस तरह से चलेगा, एक बार इंट्रोड्यूस करें प्लीज। सर, ये अपना हाइब्रिड मॉडल चलेगा, इसमें ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन भी रहेगा। बट एक बात जो आपने कही कि जो अगर बच्चे जल्दी एडमिशन लेते हैं कनक्योर के अंदर और जो कनक्योर बाद में आएगा, एडवांस के बाद के पास आता है, उन दोनों बच्चों का फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि आप इन बच्चों से पहले जो एडमिशन लेते हैं उनको अच्छा टाइम मिल जाता है। तो टाइम का मिले तो क्या फायदा हुआ? फायदा भी ये हुआ, टॉपिक कवर उतना ही करना है, आपको भी कवर उनको भी करना है। स्पीड में फर्क रहेगी पहली बात। दूसरा, नंबर ऑफ क्वेश्चन के एप्लीकेशन में फर्क रहता है। और अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा रहेगा, आपके पास टाइम ज़्यादा रहेगा, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा कर जाते हो, जिससे आपके एग्जाम में एडवांस खासकर में बहुत बेनिफिट मिलता है। क्योंकि मेन चीज़ तो प्रैक्टिस की है और जितने टाइप के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें आपको जितना बेनिफिट मिलता है। और मान लीजिए आपने वही लास्ट में आके ज्वाइन किया, लास्ट वाले फेज में, तो आपको टाइम कम मिलता है। तो हमारा फोकस रहता है कि भाई बच्चों को थ्योरी भी कराएं और क्वेश्चन हम लोग कराते वही है, बट क्या होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट को लगा लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या होता है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को खूब कराते हैं, ये फायदा मिलता है। तो जितनी जल्दी अगर एडमिशन आप लेते हो तो आपको ज्यादा फायदा उठा सकते हो आप लोग। अच्छा सर, ऑर्गेनिक आप किस टॉपिक से शुरू करें? हाँ, ऑर्गेनिक मैं स्टार्ट करूंगा जीओसी वाले टॉपिक से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा अपर लेवल तक लेके जाएंगे। तो जीओसी के बाद आइसोमर्स आएगा, आइसोमर्स के बाद हम लोग एल्काइल चैप्टर लेके आएंगे, फिर एल्कोहल, फिर ईथर, फिर एरोमेटिक,
फिर कार्बोनाइज पूरा उसी पैटर्न में हम लोग चलेंगे, जो एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होगा वही बिल्कुल जीओसी से स्टार्ट करेंगे। तो सर आप फिजिकल केमिस्ट्री में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जी सर। फिजिकल केमिस्ट्री में सर हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हर ईयर क्या होता था, सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करते थे, लेकिन इस साल एनसीईआरटी ने कुछ चैप्टर्स को ड्रॉप किया जिसमें सॉलिड स्टेट भी है। अब जब तक जेई का डिसाइड नहीं हो जाता कि वो इस चैप्टर को इंक्लूड करेंगे अपने सिलेबस में या नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इसको होल्ड पे रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ऑर्गेनिक में भी हुआ होगा और ऐसे। टॉपिक है तो उसमें हम लोग उसमें तो सॉलिड स्टेट ड्रॉप किया है, तो हम लोग अभी उसको होल्ड पे रखे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। और बहुत सारे बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन भी था कि ये ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन दोनों में चलेगा, तो ये मैं बता दूं कि ये हाइब्रिड मोड में है, क्योंकि मेरे पास बहुत बच्चों के कॉल्स आ रहे थे कि ये किस तरह से चलने वाला है। हाइब्रिड का मतलब है कि आपको जो क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलने वाली है, पीडीएफ भी मिलने वाला है, तो आपने जो क्लासेस मिस की उसको भी दोबारा देख सकते हैं। और जो भी डिटेल्स हैं वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आरवाई सर, वो आप बताइए बच्चों को। सर जैसे कि कल मेरी जब पहली क्लास हुई थी तो सबसे पहला डाउट स्टूडेंट्स के मन में ये था कि सर हमारा जो सिलेबस है वो जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले कंप्लीट होगा या नहीं होगा। बहुत बड़ा हाँ क्योंकि ड्रॉपर स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है। और देखिए अभी कोरोना तो खत्म हो चुका है, तो ये तो तय है कि जनवरी में ही हमारा जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। और ये हम आप लोगों से प्रॉमिस कर रहे हैं कि इन द फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जनवरी हमारा जो एंटायर सिलेबस है ना वो हर हालत में कंप्लीट हो जाएगा। हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है और उसी प्लानिंग के साथ हम लोग मूव करने वाले हैं। और जैसा कि अभी सर ने आप लोगों को बताया कि ये हाइब्रिड मोड है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन करने वाले हैं और उनको ये लग रहा है कि यार मेरी क्लासेस मिस हो गई हैं, तो आपको उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग जो है वो ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि सर इस तरह की फैसिलिटी मतलब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ये तो अपने आप में एक अलग ही यूनिक एक्सपीरियंस है। क्योंकि सर जनरली ड्रॉपर बैचेस में देखा जाता है कि कई बार स्टूडेंट्स की कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है या कोई क्लास मिस हो जाती है, तो वो रिकॉर्डिंग देख करके अपनी क्लास को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। फिजिक्स में मैं आपको बता दूं कि मैं अभी काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करने वाला हूं। कल के लेक्चर में मैंने अभी सिर्फ वेक्टर का एक बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे और नेक्स्ट क्लास से वी विल कंटिन्यू विद द काइनेमेटिक्स। तो ये लास्ट कॉल है, जैसा कि आपको शुरुआत में बताया था। अगर आपको 1% भी डाउट है तो इस समय आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। और अगर आप इस संचय में हैं कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया है और आप अपने मार्क्स को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं, अपनी प्रिपरेशन को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं है, तो विचार करके सोच करके अपना समय बर्बाद मत करिए। जैसा कि सर ने बताया जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और अगर आप कोटा आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए सर, आप सभी बच्चों का एक बार वेलकम करते हैं। आइए, आप लोगों के स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं। प्लीज। थैंक यू सर।